तो भगवान का स्वभाव कैसा है? पूतना भगवान को स्तनों में जहर लगा के आई, मारने की भावना से प्रेरित हो गए। पर धन्य है सरकार, अपने दुश्मन के भीतर भी भगवान कोई द्वेष देख ना सके, दोष देख ना सके। तो जो अपने दासों का दोष दर्शन, दुश्मनों का दोष दर्शन नहीं कर सकते, वह अपने दासों का दोष दर्शन कैसे करेंगे? भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं, कौन ऐसा अभागा होगा जो इनकी शरण में जाएगा नहीं। सुखदेव जी का ध्यान तुरंत टूट गया कि अब तो हम इनके दास बन के ही रहेंगे, और सीधे शिष्यों के पास आए कि बेटा बड़े सुंदर श्लोक गुनगुनाए, जरा दो चार और सुनाओ। बच्चों ने कहा कि महाराज हमको तो इतने ही आते हैं, आपको ज्यादा सुनना है तो आप हमारे गुरुदेव के पास जाइए, उनके पास ऐसी 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। अब तो भगवान के रंग में रंगे सुखदेव जी व्यास जी के पास आए, भगवत कृपा का वह प्रसाद मांगा। तो व्यास जी बड़े गदगद हुए कि धन्य है भगवान के गुणगण, मैं जिसके पीछे भाग रहा था मुड़ के देखा भी नहीं उसने, पर आज देखो भगवान के गुणगणों ने उसे मेरी तरफ खींच के पहुंचा दिया है। तो बेटे को बिठा करके भगवान की सारी कथा सुनाई। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी, अद्य गान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। तो सारी कथा आत्मसात कर ले। तो जीव का यही परम कर्तव्य है कि जैसे सुखदेव भगवान ब्रह्मानंद को छोड़ करके आए भगवान की कथा सुनने के लिए, ऐसे आप भी विषयानंद छोड़ के आए और भगवान के एक कथा श्रवण करके जीवन का परम लाभ उठाएं। हमारा परम कर्तव्य है कि हम नित्य भगवान का ही जप करते रहें, भगवान का ही कीर्तन करते रहें, भगवान का ही स्मरण करते रहें। आइए एक बार भगवान के चरणों में अपने भाव को निवेदित करते हैं। तत्पश्चात आगे की कथा में, परीक्षित महाराज की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम सब सदा भगवान का ही नाम जपते रहें। तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो।
जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, दास बना लो घनश्याम, दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। प्रेम से सभी लोग ताली बजाते हुए मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। अरे पहुँचा दो निज धाम, पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सुखदेव भगवान ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत आत्मसात किया और समय आने पर वही मंगलमयी कथा परीक्षित जी को श्रवण कराई और उनका उद्धार किया। तो प्रश्न किया कि महाराज ये परीक्षित जी कौन थे? तो अब परीक्षित कथा बताते हैं कि महाभारत के अंतिम युद्ध में जब भीम की विकराल गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ डाला और उसे अधमरा वैसे ही युद्ध क्षेत्र में छोड़कर सारे पांडव चले आए, तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया
और उसने उसकी ऐसी हालत देखी तो प्रश्न किया कि महाराज आपकी अंतिम इच्छा जो भी हो आप मुझे बताएं। दुर्योधन ने कहा कि भैया हम सब 100 भाई थे और 100 में से एक भी नहीं बचे, और हमारे दुश्मन 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि एक भी की भी संख्या कम हो जाती है तो मुझे जरा मरने में आसानी होगी, मैं आनंद से मर पाऊंगा। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र मैंने आपका नमक खाया है, आप एक की बात कहते हैं, मैं 5 पांडवों के सिर आपके सामने लाऊंगा। ऐसा घोर प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा चल दिया। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा भगनोर्दुण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोर्दुण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अश्वत्थामा गया और भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पांडवों को भगवान ने कहा कि आज विजय की रात्रि है, मनाएंगे धूमधाम से। उठाकर कहीं अन्यत्र ले गए और पांडवों की सोनी सैया पर पांडवों के 5 पुत्र आके सो गए। देखने में पांडव जैसे ही दिखते थे। अश्वत्थामा रात्रि के अंधकार में पहचान नहीं पाया और पांडव पुत्रों का ही सिर काट के ले गया और सारे शिविर में आग लगा दी। और जैसे ही दुर्योधन ने ध्यान से देखा कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है, अपने आप को धिक्कारने लगा कि मित्र तूने इन्हें मार करके हमारे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। अरे इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तेरा। और उसी दुख से संतप्त होकर प्राणांत हो गया दुर्योधन का। और इधर जैसे ही द्रौपदी मैया को पता चला कि हमारे 5 बच्चे अकाल मृत्यु मारे गए हैं तो बेचारी छाती पीट कर चीत्कार करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानः तदा रुदध्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। और जैसे ही रोती हुई द्रौपदी जी को देखा, अर्जुन ने गांडीव उठाकर प्रतिज्ञा करी कि देवी जिन दुष्ट ने तुम्हारे बच्चों का वध किया है मैं उसको आपके सामने ला करके मारूंगा। तदा सुचस्ते प्रमिजामि बंधो यद ब्रह्म बंधो शिरः आततायिनः गांडीव हस्ते विशिखै रूपाहरे त्वाक्रम्य यत् स्नास्यति दग्ध पुत्राः। प्रतिज्ञा करके गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया, पर भगवान की कृपा से अर्जुन की रक्षा हुई और अर्जुन ने अश्वत्थामा को हराकर उसे रस्सियों से बांधना प्रारंभ किया। बबंधामर्ष ताम राक्षम पशुम रशनया यथा। पर भगवान ने कहा कि अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो, इसका वध कर डालो, इसने तुम्हारे बच्चों का वध किया है।
और जो धर्मशाली पुरुष होते हैं वह सोते हुए किसी दुश्मन का भी वध नहीं करते, इसने सोते हुए छोटे छोटे बच्चों को मारा है। मुत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जटम प्रपन्नम विरथम भेतम नरिपुम हन्ते धर्मवित। पर अर्जुन ने कहा कि सरकार क्या करें, हमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा करी है कि उसके सामने ले जाकर इसका वध करेंगे। और अश्वत्थामा को बांध करके रथ में बिठा करके जैसे ही लेकर आए, द्रौपदी ने देखा तो दौड़ के गई, रस्सियां खोलने लगी। उन्होंने कहा कि महाराज ये आपके गुरु अंश हैं, गुरुदेव के पुत्र हैं, और गुरुदेव के पुत्र साक्षात गुरु के ही सदृश होता है। स एष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते। अर्जुन ने कहा कि आप इस पर दया दिखाती हैं, पर द्रौपदी ने कहा कि इस पर दया बिल्कुल नहीं आती। पर मैं एक माँ हूँ और बच्चों के मर जाने से क्या तकलीफ होती है यह केवल मैं समझ सकती हूँ। आपकी गुरु माता कृपी, जिनके पतिदेव युद्ध में जिनका प्राणांत हो चुका है, सहारे के नाम पर केवल एक पुत्र बचा है, और यदि वह भी नष्ट हो गया तो गुरु माता पर क्या बीतेगी। इसलिए मैं उनका कष्ट समझती हूँ। मारो दस्य जननी गौतमी पति देवता। युधिष्ठिर ने कहा कि इनकी बात सही है, पर भीम की आंखें टेढ़ी होने लगी कि मैं इस दुष्ट को छोड़ने वाला नहीं। और इधर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा में बद्ध हैं। उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अर्जुन ने कहा सरकार आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए। भगवान ने कहा कि देखो ऐसी स्थिति में शास्त्र की बात माननी चाहिए। शास्त्र कहता है कि आतताई चाहे जो भी हो, आतंकवादी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा आतताई हो उसका कभी वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वधारण मयैव भयमामनातम परिपायनुशासनम। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, आपने तो दोनों बातें एक साथ कर दी। एक तरफ कहते हो कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बात तो वही की वही रही, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि हमसे आप पूछते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि तुम्हारे भैया युधिष्ठिर धर्मवेत्ता हैं, यह जैसा मार्ग बताए वैसा ही करो। पर एक बात याद रखना अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, कहीं अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ बैठना। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलना जानते हैं, हर मामला इनका टेढ़ा, खड़े भी होते हैं तो टेढ़ा ही खड़े होते हैं। पर ये भी भगवान के पक्के चेला है और भगवान को गुरु बना के गीता का ज्ञान लिया है। तो भगवान की एक बात याद आ गई जो भगवान गीता में बताते हैं कि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरच्यते। यदि किसी माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो तो वह जितनी बार अपने अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए दैहिक, पर शास्त्र कहते हैं कि आप उस ब्राह्मण का अपमान कर दो तो वह अपने अपमान को याद करके उसकी मृत्यु ही हो जाएगी, यही शास्त्र बताते हैं। वपनम द्रविणा, धक्का मार करके शिविर से बाहर भेज दिया। अश्वत्थामा बड़ा अपमानित हुआ, घोर प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, मैं इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा।
और इधर भगवान ने कहा कि देखो भाई, बहुत दिन हो गए, अब हम अपने द्वारिकापुरी में जाएंगे, महाभारत का युद्ध भी हो गया। तो सबने कहा कि भगवान की यही इच्छा है तो चलो ठीक है। और भगवान को ले जाने के लिए रथ आया सज करके, और भगवान रथ में चढ़ने के लिए तैयार ही थे। एक चरण रथ पे रखा, एक हाथ से रथ को पकड़ा, दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे कि इतने में एक बाल विधवा रोती चीखती आई और भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत गिरकर रुदन करने लगे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्वयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि मां प्रभु, जैसे ही भगवान से रक्षा की गुहार लगाई और भगवान ने ध्यान से देखा कि यह तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी हैं। अभिमन्यु बेचारे जिनका युद्ध में प्राणांत हो गया, पर देवी उत्तरा गर्भवती होने के नाते सती ना हो पाई। न जाने आज कौन सी विपत्ति इन पर आई है कि इतना रुदन कर रही है। भगवान ने प्रश्न किया कि देवी क्या हुआ। उन्होंने बताया कि सरकार, यह आग का अंगारा मुझे जलाने आ रहा है। मैं बचूं या ना बचूं मुझे कोई चिंता नहीं, पर यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। माँ में गर्भो निपात्यताम, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा आप करिए। और जब भगवान से यह भाव रखा कि प्रभु मुझे त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं दिखाई देता, तो भगवान तुरंत बिना एक क्षण का देर किए अंगुष्ठ जैसा स्वरूप बनाया और उत्तरा जी के गर्भ में समाविष्ट हो गए और बालक की रक्षा करके उत्तरा जी के गर्भ से बाहर आए। और भगवान ने प्रश्न किया कि अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा जी ने जब भगवान की इतनी दयालुता देखी, कृपालुता देखी, वाणी मूक हो गई। भगवान के एहसान को भी व्यक्त नहीं कर पाती, एक शब्द बोल नहीं पाती कि भगवान आपने बड़ी कृपा करी। निरंतर निर्निमेष नयनों से अश्रुपात हो रहा है। पर कुंती मैया ने देखा कि भगवान इतना बड़ा कार्य किए हैं, कोई धन्यवाद तक नहीं दे रहा है। पर भैया आकाश अनंत होता है, पर पक्षियां उसमें उड़ना छोड़ थोड़ी देती हैं। जितनी जिसकी औकात है उतना आकाश में उड़ती हैं। तो भगवान के गुणगण अनंत है, कोई पार नहीं पा सकता। पर भगवान ने जितनी बुद्धि दी है, जितना ज्ञान दिया है, उसके अनुसार तो भगवान की स्तुति करनी ही चाहिए। कुंती मैया आई, चरणों में प्रणाम करी और 26 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गई और एक ही प्रार्थना किया सरकार से कि सरकार इस जगत से बचने का और अपने चरणों में पहुंचने का आप मार्ग बताइए, क्योंकि इस जगत से हम छूट नहीं पाते और आपके चरणार बिंदु तक पहुंच नहीं पाते। और जब तक जीव आपके चरणों से ना जुड़े तब तक उसके जीवन का दुख कभी नष्ट नहीं हो सकता। आइए हम और आप भी कुंती मैया के साथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप वह उपाय बताइए जिससे हम दास आपके चरणार बिंदु की तरफ अभिमुख हो सके और अपना उद्धार कर सके। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं,
मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया की बंधनों से, माया की बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता
हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही, तुमको ना भूल पाऊं, हो प्रेम आप में ही, तुमको ना भूल पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमस्ये पुरुषं
त्वाद्यम् ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम् सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्यय न लक्ष्यसे लक्ष्यदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहती हैं कि हे प्रभु, कण कण में आप ही छुपे हुए हो, पर कभी भी हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपने मनुष्य की आंखों में माया का पर्दा जो डाल दिया है। तो प्रभु, जब तक इस माया के पर्दे को आप नहीं हटाएंगे, तब तक हम जीव चाह कर भी आपका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। बड़ी सुंदर स्तुति करी कुंती मैया ने। अंत में एक ही वरदान मांगा कि सरकार, जब जब मुझ पर दुख आया तब तब सामने से आप भी आते दिखाई दिए, और जब दुख के बादल छट गए और मेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बनने वाला है, उसे राज्य मिलने वाला है, तब आप कहते हो कि अब हम भी अपने धाम जाते हैं। तो प्रभु, यदि दुख आने में आप आते हो और सुख आ जाने पर भाग जाते हो, तो मैं आपसे विपत्ति का ही वरदान मांगती हूँ। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनमयस्या अपुनर्भवदर्शनम्। भगवान ने कहा कि जय हो बुआ जी, आपके जैसा भक्त कभी कोई नहीं हो सकता। जीवन भर आपने दुख ही पाया और आज वरदान भी मांगती हैं तो केवल दुख का। यदि आपका यही भाव है तो अब हम द्वारिका जाएंगे ही नहीं। और जाते हुए सरकार रुक गए तो पांडव बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन युधिष्ठिर को देखा तो बड़े चिंतित दिखाई दिए। प्रश्न किया दुखी होने का, तो व्यामोहित हो गए कि सरकार, इस राज्य को हमने कितने लोगों की हत्या करके प्राप्त करी है, और जब वह विधवाएं मेरे सामने आती हैं तो मेरे मन को बड़ा कष्ट होता है कि हमने इनकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। भगवान ने खूब समझाया, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। सरकार जान गए कि यही बात कोई सफेद दाढ़ी वाला बाबा बताता तो इनको समझ में आता, क्योंकि हमें छोटा भैया मानते हैं। और जब तक उपदेशक के प्रति छोटेपन का भाव रखेंगे आप, तब तक उपदेश आपको कभी भी असर नहीं कर पाएगी। तो पूरे पांडव परिकर को साथ में लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचे। और पितामह के पास जाकर जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया तो पितामह ने सिर उठा के देखा तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हारा वह सारथी नहीं आया क्या? और जैसे ही भगवान का स्मरण किया, भगवान सामने आ गए कि पितामह, हम तो आपके लिए ही आए हैं। पितामह ने अर्जुन की तरफ कहा कि अर्जुन, इन्हें पहचान रहे हो, ये कौन है? अर्जुन ने कहा कि पिताजी, पितामह आप कैसी बातें करते हैं, ये हमारे ममेरे भाई कृष्ण भगवान है। तो पितामह ने कहा कि अर्जुन, कितने नाते बनाओगे इनके साथ? अरे कभी अपना सारथी बना करके घोड़े की लगाम थमा देते हो, कभी अपना मित्र बना लेते हो,
कभी अपना सुहृद बना लेते हो, कभी अपना गुरु जी बना लेते हो, और कभी शांति दूत बना करके इनको शांति संदेशा देने भेज देते हो, और कभी भाई बना लेते हो। धन्य है सरकार, भक्त जो नाता बनाता है, सरकार उसी नाते को स्वीकार कर लेते हैं। यम मन्यसे मातुलोयम प्रियम मित्रम सुहृद मम अकरो सचिवम दूतम सौरदादत सारथिम। भगवान यदि दासों की इच्छा पूर्ण करते हो तो मुझ दास की भी एक इच्छा पूर्ण कर दो। मैं भी परम धाम जाना चाहता हूँ, और मेरे प्राण इसीलिए अब तक इस शरीर में टिके हैं, जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम परम धाम जाएंगे नहीं। तो प्रभु जब तक हम इस शरीर में विराजमान हैं तब तक आप हमारे सामने खड़े रहें, और ऐसे ही मुस्कुराते पीतांबर फहराते खड़े रहें। सदैव देवा भगवान प्रतीक्षया कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश चतुर्विदः। और अब पितामह ने देखा कि समय अनुकूल आ गया है, भगवान सूर्य देव उत्तरायण हो गए हैं, माघ शुक्ल एकादशी दिन बुधवार की दिव्य तिथि आ गई है। और भैया किसी के घर में आप दिन के समय जाओगे तो दरवाजा खुला मिलेगा, और रात्रि को जाओगे तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो देवताओं का दिन होता है उत्तरायण काल, और यहाँ प्रभु उत्तरा जी के गर्भ से आए हैं इसलिए उत्तरायण है। और जिसके अभिमुख सरकार हो जाए वही जीव के लिए वही समय उत्तरायण काल हो जाता है। आज सब तरह से अनुकूल समय देखा तो सोचने लगे कि जाते जाते सरकार की स्तुति करके जाना चाहिए, पर क्षमता तो इतनी है नहीं कि पुष्प लेकर भगवान के चरणों में चढ़ाऊं। तो एकादशी के दिन पुष्पिताग्रा छंद में एकादश श्लोकों में भगवान की स्तुति कर डाली। पितामह ने कहा कि प्रभु मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मन करता है कि पूर्ण काम करके जाऊं, कोई काम अधूरा छोड़ के ना जाऊं। पर एक काम मेरा अधूरा रह गया है। भगवान ने कहा वो क्या? पितामह ने कहा कि हमारी कन्या अभी कुंवारी है, और यदि कन्या को कुंवारी छोड़ के जाऊंगा तो मन में अधूरापन रहेगा। महाराज बहुत ढूंढा इसके लिए वर, पर जितनी योग्य कन्या उतना योग्य वर भी तो मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि बाबा विवाह तो तुम्हारो भयो न, ये बिटिया तुम्हारी कहाँ से आई गई? पितामह ने कहा कि सरकार हमने अपनी बुद्धि को ही अपनी बिटिया मान रखा है, तो इसके योग्य वर नहीं मिलता क्या? कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या आपकी कन्या? तो पितामह ने कहा कि प्रभु संसार भर में आपको ऐसी कन्या नहीं मिलेगी, ऐसी सुलक्षणी। अरे दुनिया के हर व्यक्ति के मति में कुछ ना कुछ तृष्णा होती है। किसी के मन में लोक तृष्णा, किसी के मन में पुत्र तृष्णा, किसी के मन में वित्त तृष्णा, पर मैं मति ही वित्त तृष्णा, मेरी मति में कोई भी तृष्णा नहीं है। और सरकार आज आपको देखने के बाद लगता है कि मेरी कन्या के योग्य वर मिल गया है, तो प्रभु मेरे मति के आप बन जाओ पति, और मुझे भी मिल जाएगी सदगति। तो भीष्म पितामह की तरह हर व्यक्ति को भगवान के ही चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित करना चाहिए। तो आइए हम सब भी पितामह भीष्म की तरह भगवान के चरणार बिंदों में अपनी बुद्धि को निवेदित करते हैं भीष्म स्तुति के माध्यम से। तत्पश्चात वाणी को विराम, और कल समयानुसार कथा प्रारंभ होगी। आप सब समय से आइएगा जिससे कथा समय से प्रारंभ हो सके। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगते विभूम्नि। इति मति रूप कल्पिता
भगवती सात्वत पुंगते विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहृतं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवप्रवाहः स्वसुखमुपगते क्वचित् विहृतं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमलं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुर्गरिजो विधूम्रविश्वं चलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ते निशितशरैर्विविध्यमाने क्वचिद्विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशाम्यमते निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितिवति परिसैनिकायुरक्षा धृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु इति मतिरुपकल्पिता विद्वेषा भगवति सात्वत पुंगते विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवप्रवाहः इति मतिरुपकल्पिता विद्वेषा भगवति सात्वत पुंगते विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवप्रवाहः प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवप्रवाहः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। हविः प्रजननं वे असुदशवीर्गुं सर्वगणगुं सस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। श्रीवाक्य बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती
मन मोहे। प्यारे वर्षी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलि हारी में जाऊं। देख छवि बलिहार में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। 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 ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। 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 ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। कृपा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देखी युगल छवि बलि बलि जाऊं। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण